एक पवन जी हैं और खेसारी लाल यादव। हाँ। क्योंकि मैं इसलिए देखा कि मैंने इन दोनों लोगों के साथ आपको देखा है। सर देखिए, ऐसा है ना कि लोग क्या है ना कि आजकल सिर्फ डील करना जानते हैं। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आपके उसमें देखा था पत्नी भौजी जी। उसके बाद जो आपसे मिली, उसके बाद तो पत्नी भौजी जो वायरल हुई। मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ इतना अप्रोच करती हैं, आपकी फ़ैन है, आपको पसंद करती हैं जी। तो गर्लफ्रेंड भी होगी आपकी। अच्छा प्रकाश जी, अभी एक विवाद जो है भोजपुरी में बड़ा तगड़ा चल रहा है, काजल राघवानी, शिल्पी राघवानी। मैं इन दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा सा एक रील वायरल हो रही है, उसमें आप दिख रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके जो नज़रिया है लोगों का, आपका नज़रिया क्या है अभी जो भोजपुरी है अपनी? अच्छा, किसी ने ये भी पूछा है कि प्रकाश चौबे से पूछिएगा कितना कमा लेते हैं। आपका जैसे इतनी फ़ैन है प्रकाश जी, जी। कोई एक ऐसा फ़ैन जो आपको बहुत प्रभावित हुए हैं उसके? किसी ने पूछा है आप फ़ोन पे वॉलपेपर किसका लगाते हैं? हाँ। फ़ोन का वॉलपेपर कौन सा? दिखा भी दीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिखा दो, मेरा फ़ोन दीजिएगा। अभी तक आप सब लोगों ने मुझे धार्मिक विषयों पे डिबेट करते हुए, पॉडकास्ट करते हुए सुना होगा, सामाजिक मुद्दों पे सुना होगा, राजनीतिक मुद्दों पे सुना होगा। सब लोग कहते हैं कि भैया आप कभी इंटरव्यू वाला पॉडकास्ट नहीं करते हैं। तो मैंने कहा यार, इंटरव्यू वाला पॉडकास्ट कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो इसके साथ किया जाए। तो आज भोजपुरी के पवन सिंह, खेसारी लाल यादव के बाद एक जो सबसे चर्चित नाम आता है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, मिस्टर प्रकाश चौबे। धन्यवाद सर। तो प्रकाश चौबे जी, आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आपको सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। जी जी। और आप क्या क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं, सब दुनिया जानती है, जी है। जी। तो इंटरव्यू में देखिए आपका परिचय के बाद जी थोड़ा सा मैंने भी कुछ सवाल बनाए हैं। जी जी। तो मैं वो सवाल बाद में पूछूंगा, पहले थोड़ा सा संक्षिप्त आपका जो परिचय। जी जी। देखिए, मैं तो जानता हूँ लगभग काफ़ी चीज़ें आपके बारे में। जी जी। आप मेरे प्रिय मित्र हैं, भाई भी हैं। जी जी। पर आज मैं थोड़ा सा लोगों के लिए मैं कुछ सवाल पूछूंगा। जी जी जी। सबसे पहले प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहूँगा आप कहाँ से हैं, घर में कौन कौन है, आपकी थोड़ी बहुत शिक्षा क्या की है, और इस लाइन में कैसे आए? तो मेरा घर बिहार है और बिहार में एक आरा जगह है। आरा के पास एक लोकप्रिय गांव है संदेश, जो मेरा गांव हुआ। जी मैं 3 भाई हूँ, एक मेरी सिस्टर है। जी। हाँ। सिस्टर मेरे ख्याल से उनका विवाह हो चुका है। हाँ, हो सुंदर गया। सा बहुत बच्चा है। हाँ जो हाँ। कभी कभी आपके उसमें हाँ, रील्स वीडियो पे बनाती है। जी 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 जी। जी। बहुत प्यारा आपका भांजा है, बहुत जी। बढ़िया। हाँ, जी। और क्वालिफिकेशन हमारा ग्रेजुएशन है। अच्छा। जी, बाकी अभी कर रहा हूँ। अच्छा, कर ही रहा कर हूँ। रहे हैं। जी तो आगे ये मतलब इसमें जो भोजपुरी इंडस्ट्री में, जी। मतलब इसमें कैसे मतलब पदार्पण हुआ आपका? जब मैं बच्चा था तो स्कूल में गाता था। अच्छा। तो इस लाइन में मुझे मेरे चाचा जी लेकर आए, जिनका नाम संजय चौबे है। अच्छा। तो उनको कला से बहुत ज़्यादा प्रेम है। जैसे गांव में 1-2 लोग जैसे गाने वाले होते हैं तो लोगों से मिलते रहते थे। और जब मैं स्कूल में गाता था तो हमारे जो टीचर लोग हैं बहुत सुनते थे हमको। तो ऐसा करके वो देखते अच्छा, थे बचपन हमेशा। से ही हाँ मतलब हाँ आपको हाँ। ये। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा है प्रकाश जी, भोजपुरी में जी जो टॉप लेवल है मैक्सिमम मैंने देखा है जी जी आपके आरा के ही लोग हैं, चाहे पवन जी हों जी जी और आपको प्रमोद प्रेमी हों, जी जी आप हैं, सभी मैक्सिमम मैंने देखा है जो टॉप के जो जी जी लाइन देखता हूँ। मेरे ख्याल से जी। टुनटुन यादव भी वहीं के शायद। हाँ, सब सब। लोग लगभग। तो आपको भी मैंने देखा, चलो आप वहीं से हैं। और इस समय आपको मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर जी युवाओं के चहेते, जी जी सुंदर सुंदर जो लड़कियों के चहेते, और सबसे ज्यादा चहेता भाभियों के हैं। भाभियों भाभियों का मैं देखता हूँ जी खुला ऑफर आपके लिए जो आता है। जी जी। तो प्रकाश जी, कभी मतलब भाभियाँ निमंत्रण देती, बुलाती हैं आप, प्रकाश जी आइए आइए, हमारी जवानी जो है देखिए आपकी, तो कभी
गए हैं भाभी से मिले? निमंत्रण तो लोगों से आते कोई रहता है। पसंद आ गई हो हाँ, ऐसी? पसंद तो कोई नहीं आई, हालांकि अगर पसंद भी आए तो नहीं कर सकते हैं, अच्छा। क्योंकि अभी देखिए कि हर घर में एक महिला ऐसी है, सबको नहीं पर ये समझिए कि 80% जो घर है जी। उसमें सारी महिलाएं मुझे मानती हैं। हाँ, वो मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग आपकी जो है हाँ, उन महिलाओं की है, भाभियों की है। और भाभीियों का तो वीडियो मतलब समझिए कि आए दिन हर रोज कम से कम 100 200 500 वीडियो आता ही रहता है। अच्छा, मेरे मतलब कहने मतलब जैसे हमारे यहाँ देवर भाभी का मजाक होता है, जी। तो आप उसको ऐसे ही पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको बहुत बढ़िया। ये उसको एंटरटेनमेंट समझते हैं। बहुत बढ़िया। जी, और वाक़ई हम लोगों का उत्तर प्रदेश और बिहार में जी। भाभियों का, देवरों का थोड़ा-सा हाँ, मज़ाक चलता है, चलता चलता है, है। तो हम उसको एंटरटेनमेंट में ही लेते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, अच्छा प्रकाश जी, चलिए ये तो आपने जो परिचय दिया जी, और बाकी सोशल मीडिया, बाकी सारी चीज़ें हैं। कुछ जी, पर्सनल सवाल हैं जी, जो जी, मैंने थोड़ा-सा लिखे हैं, बनाए हैं। जी, जी, तो मैं पूछूँगा, अगर किसी सवाल का जवाब आप ना देना चाहें, जी, जी, तो आप मना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जी, क्योंकि जी, ये ज़रूर। पर्सनल चीज़ें हैं और कई बार होती है मजबूरी, इंसान ना चाहे तो ना दे सकता है। एक्चुअली ऐसा है सर हुँ, कि मेरे जो ऑडियंस हैं, मुझे जो चाहने वाले लोग हैं, जी, तो मुझे इसलिए ही मानते हैं क्योंकि मैं सारा चीज़ बता ही देता हूँ। मैं जी, ऑडियंस को अपना परिवार समझता हूँ। तो जी। मेरे जीवन का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो ऑडियंस को मालूम नहीं है। तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला एक सवाल आप पूछूँगा, जी, देखिए कि एक इन्फ्लुएंसर का जो स्ट्रगल होता है, तो आप इस लाइन में आए होंगे तो आपने भी अब शुरुआत की होगी, तो कुछ परेशानियाँ कुछ ऐसी जो आई आपने, और आपने इस समय तो बुलंदी पे हो, खैर आपको तो कौन नहीं जानता भोजपुरी में। हम इन्फ्लुएंसर से पहले एक सिंगर थे और आज भी हैं। जी, मेरी एज अभी 24 साल हो रही है। जी, मिनिमम 25 अब चल रहा है, जी, जिसमें मैं 10 साल से करीब गाना गा रहा हूँ। जी। मतलब समझ जाइए 12 साल होने जा रहा है इस लाइन में काम करते-करते। हुँ, और 2 साल से मैं ये जो इन्फ्लुएंसर वाला जो काम है, रील बनाना, वीडियो क्रिएटर वाला जो काम है, मैं 2 साल से कर रहा हूँ। और 2 साल में जो लोग मुझे प्यार दिए हैं, जी, 2.3 मिलियन अभी है इंस्टाग्राम पे, मतलब समझ जाइए आए दिन हर महीने में 1-2 लाख बढ़ते ही रहता है। जी। और फेसबुक पे 2 मिलियन की आईडी है। लगभग बहुत सारे आईडी हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, थोड़ा-सा पर्सनल सवाल है जी, जी। कि जिस हिसाब से मैं देखता हूँ आपको सोशल मीडिया पे, लड़कियाँ जी, जी। उसमें, जिसमें आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइनें भी हो गईं, और वैसे भी जो इन्फ्लुएंसर लड़कियां जो इंस्टाग्राम और रील बनाती हैं, जी, जी। भाभियां, मैं देखता हूँ कि लड़कियां इतना अप्रोच करती हैं, आपकी फ़ैन हैं, आपको पसंद करती हैं, जी। तो गर्लफ्रेंड भी होगी आपकी? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और कैसे? सब लोग यही समझ देखिए अब क्या है ना कि लड़कियों के दिमाग में एक चीज़ भरा पड़ा है कि हर घर में, हर जगह से रोज़ वीडियो आता है कि प्रकाश चौबे हमार भतार हवन, त हमार पति हवन, त हमार बॉयफ्रेंड हवन। तो लड़कियों के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि नहीं, इनके पास बहुत सारी लड़कियाँ होंगी। लेकिन अभी हम इस चीज़ पे फ़ोकस भी नहीं कर रहे हैं, हम अभी अपने करियर पे फ़ोकस कर रहे हैं। देखिए, मैं क्योंकि इसलिए मैंने सवाल पूछा कि कोई भी एक यंग लड़का है, जी, इतना फेमस है, उसको चाहने वाले इतने हैं, जी, जिनमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा है स्त्रियां, लड़कियां हैं आपको चाहने वाली, जी, जी, और सुंदर सुंदर लड़कियों के बीच में भी देखो घिरे रहते हो आप। तो और लोगों का आजकल के जो यूथ है उनका ड्रीम भी होता है कि उसकी एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड हो, कम से कम एक तो हो। आपको तो इतने ऑफर आते हैं, फिर भी आप कह रहे सर हो कोई ऐसा नहीं। है ना कि इंसान चाहता है, क्योंकि मैं भी मर्द हूँ, तो सब लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी कोई पार्टनर हो, कोई कोई गर्लफ्रेंड हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ मुझे नहीं समझ पाएँगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए आजकल ना थोड़ा-सा झूठ का ज़माना है, जी, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे काफ़ी दोस्त हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ में जो मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों से झूठ बोलना, घुमाना, ये करना। और वो ये आप। मतलब ये आप समझिए कि ये रिलेशन नहीं, ये एक वर्क है। जी, जैसे हम लोग कुछ टाइम के लिए ही करते हैं कि चलो यार ये जॉब अच्छा नहीं है तो छोड़ के दूसरे में फॉर्म अप्लाई करते हैं। जी, तो ऐसा मुझे लगता है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए
मेरे हिसाब से कि हाँ, देखिए, ये मैं पूछने वाला हाँ, था कि हाँ, आप अगर नहीं, आप तक आज की आपकी गर्लफ्रेंड है, की जो प्रेमिका हो, आपकी जो गर्लफ्रेंड हो, वो कैसी होनी चाहिए? देखिए फिलहाल मैं तो इसलिए मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो लड़कियां भाई देखें सुने प्रकाश जी को, हाँ, जो हाँ, मतलब चाहने वाले हैं, जी। उनको पता लगे कि भाई मेरे अंदर ये गुण है, तो अप्रोच करें आपसे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना कि मैं गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहता। नहीं, कैसी, चलिए वो कोई बात नहीं, हाँ, कैसी चाहिए बताइए। हाँ, अब देखिए मिली अगर नहीं इसलिए आप कह रहे हैं, देखिए एक ना दिन तो बनाना नहीं, वो ऑफर वैसे। तो बहुत है, मैं बना पर सकता हूँ। देखिए कहने मतलब जैसी आप चाहते हैं हाँ, वैसी, मैं अब कह रही कैसी देखिए होनी चाहिए। मैं गाना गाता हूँ, हम्म, मैं गाना लिखता भी हूँ। हाँ, पता मेरी है। जितनी आप शायरियाँ सुनते हैं, वर्ड सुनते हैं, मैं लिखता हाँ, खुद वो हूँ। जो खुद लिखते हैं आप, तो गाना ही होता है एक प्रकार का। एडिटिंग मैं खुद करता हूँ। हम्म, अ, और मैं थोड़ा-सा पारिवारिक लड़का हूँ, मुझे परिवार को लेकर के चलना बहुत अच्छा लगता है। वो दिखता है आपके। तो घर भी देखता हूँ, जी। तो मैं मान लीजिए रात में 3 बजे तक जगता हूँ, 4 बजे तक जब उसके बाद मैं सोता हूँ। नींद बहुत कम ही लेता हूँ। हम्म, तो लड़कियां कम से कम ये भी तो समझे, अगर मान लीजिए कि आप मुझे कॉल किए, हम लोग काम करें या फिर हमें कोई प्रोड्यूसर कॉल कर दिए, कोई कंपनी मालिक कॉल कर दिए, तो अच्छी बातें होने लगी तो मैं 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे तक बात ज़रूर कर सकता हूँ अगर मैं फ्री हूँ तो। हम्म। तो ये समझने वाली लड़की भी तो होनी चाहिए ना कि मैं बिज़ी हूँ, मैं रात में बात कर रहा हूँ तो कहाँ बात करूँ? हाँ, मैं प्रूफ़ दे सकता हूँ, नहीं मैं देखिए बता क्या, सकता हूँ, नहीं लेकिन ये आदमी समझ नहीं पाता है। प्रकाश जी, देखिए क्या होता है, जब कोई भी आप किसी के जीवन में आता है तो उसका काम धाम शेड्यूल सब पता लग जाता है। खैर चलिए, अभी नहीं है तो खैर कोई बात हाँ, नहीं, नेक्स्ट। अभी जो समस्या चल रहा है, इस चीज़ को लेकर के हम थोड़ा यही सोचते हैं कि नहीं, मेरे लिए अभी अच्छा नहीं है ये चीज़। और भाई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं शादी कब करोगे तो पूछना भी ठीक नहीं रहेगा कि शादी कब करेंगे, कुछ प्लानिंग है शादी क्या? तो अभी भैया का करने वाला हूँ, मैं 3 भाई हूँ, तो बड़ा भाई आपके का। बड़े भाई का? हाँ, तो पहले मेरे बड़े भाई हैं, फिर मेरी दीदी, फिर मैं, फिर एक छोटा भाई, विक्की। तो विवाह करेंगे आप अपनी मर्जी से करेंगे या घर नहीं, घर परिवार? वाले की मर्ज़ी से करेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ, वेरी गुड। चलिए, ये हो गया। अच्छा प्रकाश जी, अभी एक विवाद जो है भोजपुरी में बड़ा तगड़ा चल रहा है। मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ। जी, मैं दो हीरोइनों का नाम लूंगा, काजल राघवानी, शिल्पी राघवानी। जी। इन दोनों में से आप किसे पसंद करेंगे, क्या या पसंद करते हैं? देखिए, मैं देखता तो सबको हूँ, इनके अलावा भी बहुत लोगों को देखता हूँ। मैं इन दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा सा एक रील वायरल हो रही है, उसमें आप दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल हाँ, किया है। पर शिल्पी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनकी जो रील वायरल हो रही है, तो ये गलत हो रहा है। अब पूछिए क्यों? नहीं, रील वायरल हो रही है ये तो देखिए, जो चीज़ भाई कैमरे पे है हाँ, ये हाँ। तो गलत नहीं है, पर हाँ उसके बारे में जो बोल चीज़ें रहे हैं हैं। वो गलत है। देखिए अब कैमरा लगा है, अब हम ही आप कपड़ा पहने हुए हैं, मान लीजिए हमारा चैन का ज़िप खुल जाता है, तो कोई देख नहीं पाता है। अब ऐसा सीन होता है, लेकिन लोग क्या है ना हमारे भोजपुरी में कि थोड़ा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फैलाते हैं। क्योंकि जितना मैंने देखा है उस लड़की का, जो भी लोग अनसंट बोल रहे हैं, देखिए, उतना तो निजी जिंदगी में मैं देखता हूँ लोगों के हर घर में भी ये सब मैं चीज़ें हो बोलना जाती हैं, चाहूँगा, स्त्रियों का। देखिए हाँ, होता क्या है कि अभी उस लड़की को लोग ट्रोल कर रहा है। मैं इज़्ज़त सबका करता हूँ, जी। किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसी भोजपुरी में ऐसी-ऐसी मॉडल हैं, जैसे अभी एक नम्रता मल्ला जी हैं। हाँ। उनका आप ड्रेसिंग देखिए, ड्रेसिंग जी। सेंस जो उनका है, जी। तो बस उनका प्राइवेट पार्ट ही ढका हुआ रहता है। बाकी लगभग सब दिख हाँ, जाता है, और सही बात है। उनका काफ़ी हेवी रेट भी है, काम करने का प्राइस भी है, जी। काफ़ी अच्छा फ़िटनेस भी है, तो लोग उसे आराम से देखते हैं। हम्म। लेकिन एक सभ्य कपड़ा पहनने वाली लड़की, हम्म। गलती से अगर कोई चीज़ थोड़ा-सा दिख गया तो उसे एडिटिंग का ज़माना है, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से लोग बनाते हैं। तो ऐसा ये गलत हो रहा है, जबकि उनके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि मैं ऐसा करूँ तो लोग देखें। तो अ, आपकी वो हाँ, दोस्त हैं, अच्छी है, हाँ, अच्छी लड़की। हाँ। देखिए मैं एक बार बनारस में शिल्पी राघवानी से मिला था। जी। होटल था क्या, जिसमें वो आकांक्षा दुबे की जिसमें डेथ हुई थी, क्या जी, नाम है जी। उस होटल का, क्या नाम था? वो सारनाथ में कोई होटल साल है ऐसे उसमें हाँ। मैं, उसी में मैं रुका हुआ था। जी, तो उसमें आई थी शिल्पी राघवानी जी, बहुत अच्छी लड़की और बहुत काम, बहुत कूल। काम को लेके ही बात हुई थी, पर उस समय हम लोग थोड़ा सा इधर उधर बिजी, काम हो नहीं पाया। पर फिलहाल आपकी दोस्त हैं, अभी अच्छी करते हैं। लड़की हैं, अच्छा, बहुत अच्छी करते लड़की हैं, हैं, हाँ। हाँ। तो और कहने मतलब। एक चीज़ और होता है सर जी, ना कि इंसान चाहे कितना भी बुरा हो, आप कैसे रहते हैं ये भी मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं मैं मेरा बता रहा हूँ, हाँ, मिला हाँ, बहुत अच्छी लड़की, बहुत बहुत अच्छी विनम्र लड़की है, लड़की। हाँ। और बात करने का तरीका,
शालीनता से आई, मिली, बातचीत हुई हम लोग, और हम लोगों ने भाई कहा कि आगे काम करेंगे, और गई। उसके बाद कभी शायद कोई ऐसा गाना उन्हें, हम लोग बिज़ी हो गए, मैं अपना, मेरा भी अपना जो काम आप जानते ही हैं, जी जी जी। तो उसमें बिज़ी हो गया तो बात नहीं हुई। पर खैर अब आपसे ये थ्रू देखते हैं तो आगे किया जाएगा, जरूर जो आपकी जरूर, दोस्त हाँ है। हाँ, हाँ, जरूर क्योंकि जरूर लड़की कीजिए देखो सर। अच्छी है, और हाँ एज ए आर्टिस्ट मैंने देखा है, जी, और बहुत अच्छा परफॉर्म हाँ, करते हैं। अच्छी लड़की। तो ये तो हो गया शिल्पी जी के बारे में। और सही बात है कि देखिए, जितना उसमें दिख रहा है उतना मैंने देखा होगा, कोई भी जो बहन जो ट्रोल करते हैं ना साले, उतना तो अपने घर में अपनी माँ बहनों का भी देख लेते होंगे वो। देख लेते होंगे, बिल्कुल देख और लेते उस होंगे। लड़की के लिए इतना बोल रहे हो, और स्त्री का इस प्रकार से मैंने, एक इंटेंशन होता हाँ है हाँ हाँ, कि भाई कोई चीज़ ऐसा। मैंने आज एक वीडियो देखा, फर्जी वीडियो था। जी। शिल्पी जी ही मुझे भेजा था। सुबह अच्छा। सुबह आज उन्होंने भेजा मुझे, उस पर लिखा था कि प्रकाश चौबे और शिल्पी राघवानी का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। अरे बाप रे। दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, एक लड़का उसमें प्रकाश चौबे बन के बात कर रहा है अच्छा। कि मैं भी था उस दिन, लेकिन मैं भी देखा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। नमस्ते प्रकाश भाई। हाँ नमस्कार के। प्रकाश भाई बोलते रहनु। हाँ प्रकाश भाई बोलते हैं भैया के। अथी हम शिल्पी रेखवानी के मैनेजर बोलते नहीं। हाँ। हालांकि मैं नहीं हूँ, वो फर्जी कर रहे हैं लोग। अच्छा। हाँ, जबकि मेरी अगर लड़की कोई अच्छी दोस्त है, अगर कोई पहनावा अच्छा नहीं लगता है या फिर कोई चीज़ें अच्छा नहीं लगता है, सोशल मीडिया पे चलने लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है तो मैं उस इंसान को कॉल जरूर करता हूँ। डायरेक्ट बोल देते हो आप। हाँ, मैं बोलता हूँ कॉल करके कि दोस्त मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा ठीक किया जाए। और मैं अगला आदमी से ये भी बोलता हूँ कि आपको भी कुछ ऐसा, क्योंकि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे का केयर होना चाहिए। तो मैं भी बोलता हूँ कि अगर आपको भी कुछ ऐसा लगे तो ज़रूर मुझे कॉल करके बताइएगा। तो उस दिन जब हम लोग मिले भी थे ना, तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, जबकि हम लोग मिले, बातचीत किए, अब डांस कर रहे थे, अब बाकी लड़के वही जो हरकत क्योंकि है। उस लड़की का मैंने आज तक कोई इस प्रकार का हाँ, नहीं, बिल्कुल खाली बिल्कुल कपड़े पे बिल्कुल। सारे कमेंट कर रहे हो, और ये सब चीज़ें हम लोगों को आजकल वायरल होने का एक बहाना चाहिए व्यूज के लिए। अच्छा, तो ये हो गया। और आपका जैसे इतने फैन हैं प्रकाश जी, जी, कोई एक ऐसा फैन जो आपको बहुत प्रभावित हुए हैं उसके, कुछ ऐसा उसने किया हो आपके लिए जो आपको बड़ा, या कोई भी वजह जो आपको पता हो जिसकी वजह से आप बहुत पसंद, कोई देखिए फैन एक, तो, हाँ बता खैर रहा हूँ। फैन तो बहुत हैं आपके, हाँ, कोई बहुत एक आध है। जिससे बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा, उनका कमेंट हो या उनका आपके लिए प्रेम हो। बहुत लोग हैं जिनसे मैं मिल भी नहीं पाता हूँ, ये मेरा भी गलती है क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूँ। हो नहीं पाता, लेकिन पॉसिबल हाँ, नहीं है। लेकिन जब मैं मिलता हूँ तो ऐसा लगता है, अब तो हर घर में लोग मुझे मानते हैं, मैं सबका रिस्पेक्ट भी करता हूँ। एक लड़का मुझे मिला था ऐसा, जो मेरा टैटू बनवा रखा है उसने। हाँ, छाती पे देखा है। हाँ, हाँ हाँ। शायद वो मिर्जापुर का लड़का है, अच्छा। पवन नाम है उसका। जी जी जी। तो मैंने डायरेक्टली, हालांकि मेरे पास बहुत सारा फ़ोन आया टैटू बनवाने के लिए, मैंने सबको मना कर रखा, मैंने कि नहीं है, ये नहीं करना है। आप आइए, मिलिए हमारे साथ, वीडियो देखिए। मैं एक बिहार का पहला ऐसा क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ कि मुझे लोग सपोर्टर के नाम से जानते हैं। आप सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप कितना दिन से, मैं स्टार हूँ, आपको मैं वैल्यू नहीं करूँ, नहीं। आप आ गए मेरे पास, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा। आपका मैंने देखा वो हाँ 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 पत्नी भौजी थी, हाँ अगर आप कहेंगे तो रखा जाएगा हाँ, डिटेल बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल आपके उसमें देखा था पत्नी भौजी, जी। उसके बाद जो आपसे मिली, और उनके साथ मेरे ख्याल से आपने कुछ गाना वाना भी किया था, हाँ, किए थे। और उनका आपके साथ रील उल तो खैर बहुत सारा आया। उसके बाद तो पत्नी भौजी जो वायरल हुई, जी। और तो मैंने देखा है आप सपोर्ट करते हैं, बात सही है। हाँ, मैं तो बीच में, दिखता है। मतलब ये समझिए कि मैं महीने में करीब 2-2 3-3 लोगों को वायरल कर ही देता था। नहीं, अच्छा, मैंने देखा है ये चीज़ें। लेकिन उनका थोड़ा सा बर्ताव अलग हो गया। हालांकि अभी मैं वीडियो 1-2 देखा हूँ जिसमें वो माफ़ी मांग रही थी कि मैं गलत बोली हूँ। मैं यही कहूंगी, उनको किसी ने बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वो मेरे गुरु हैं। हाँ, लोगों के बहकावे में आकर के, मेरा भी बाल बच्चा है, परिवार है, मुझे सपोर्ट करिए। लेकिन जब इंसान किसी को दिल से सपोर्ट करता है और फिर अगला इंसान बुरा बोलने यूज लगता है, करके फिर जाके हाँ, अनाप शनाप बोलो, तो ये सही। चीज़ देख करके मेरा दिल थोड़ा टूट गया। बाकी मैं अच्छे अच्छे लोगों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या है जीवन में, देखिए हमको आज तक कोई सपोर्ट नहीं किया है। मैं सोशल मीडिया पे या फिर वीडियो पे, कैमरा पे नहीं बोल पाता हूँ ये सब चीज़। मैं बहुत अच्छे अच्छे आदमी से अपना कि नहीं, मुझे कुछ मेरे लिए कर दीजिए। नहीं नहीं, आपके अंदर लेकिन लोग मुझे बस ये दिए कि नहीं, ज़रूर आपके लिए करेंगे। मुझे तो सर आप ये समझिए कि मेरा इतना बड़ा नाम है अभी यूपी, बिहार, झारखंड में जो भी है,
इतने बड़े बड़े लोग मुझे ऐसा बोल रखे हैं 1-1 साल से कि नहीं मुझे आपके साथ आपको मेरे साथ नहीं, मूवी वो करना है, देखिए क्या लेकिन है, आज तक मुझे अभी मिला नहीं है। सुनिए सुनिए प्रकाश जी, देखिए क्या होता है, कोई भी आपको कहता है अगर ये, जी तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आपने जो चीज़ें कमाई है, बनाया है, जी इसमें किसी ने सपोर्ट थोड़ी किया है। जरूर। आज नहीं आपने नहीं इतनी बड़ी जो पहचान बनाई है, तो आपने खुद किया, स्वयं किया, सेल्फ मेड इंसान हो आप। जी आपको कोई पीछे से कोई गॉडफादर नहीं है। कोई नहीं। और आज अगर लोग पूछ रहे कह रहे हैं, तो आपके अंदर वो सामर्थ्य हाँ है, वो चीज़ें देख रहे हैं ना। किसी मैं भी व्यक्ति के पास क्या होता है, जी फैन बेस, जी और आपके पास इतना स्ट्रांग फैन बेस है, आपको चाहने वाले मैं देखता हूँ जो दीवानगी के बार बच्चे हैं, मैं जी देखता हूँ रोने लगते हैं आपको जी भावुक होके। जी तो प्रेम करने वाले भी आपको इस कदर प्रेम करते हैं कि वो, और ये चीज़ें देखिए, कोई भी फिल्म मेकर हो, प्रोड्यूसर हो, जी वो हर कोई ये चीज़ देखता है, ऑब्जर्व करता है, और आपकी रीच देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पे कितनी तेज़ी से आपको लोग देखते हैं। तो ये चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ है, पावर है, जी और कोई अप्रोच करता है तो ऐसा नहीं, आपकी काबिलियत है। ठीक है, खैर अभी बाकी तो आप बस मेहनत कर ले कर रहे अभी। हैं हाँ सर। नहीं, हाँ वो मैं कह रहा हूँ आप ऐसा सीन है जी। जो भी है अपने बदौलत है और आज भी कर रहे हैं। हाँ बस लोगों से इच्छा यही रहती है कि नहीं जनता मुझे देखे, जनता मुझे प्यार करे। एक चीज़ और, कुछ सवाल थोड़ा सा टफ है, जी और लोग पूछते कहते हैं, मैं भी थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, जी क्योंकि मैं इसलिए देखा कि मैंने इन दोनों लोगों के साथ आपको देखा है रील में। एक पवन जी हैं और हाँ खेसारी लाल हाँ यादव। हाँ 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 इन दोनों में से आप का एक मतलब चुनना हो, एक आइडियल या एक बेस्ट, आपको जिनका व्यवहार कह लो या इंसान कह लो, तो एज ए सिंगर नहीं पूछ रहा हूँ, एज ए सिंगर तो पता है, पर पवन जी का तो कोई, अगर कोई कहता भी कंपैरिजन करता तो मूर्खता है। तो पवन जी को तो मैं सिंगिंग एज ए सिंगर नहीं, मैं बाकी चीज़ में आपको, चाहे वो रीज़न कुछ भी हो। हालांकि देखिए सवाल तो आपका कठिन है, किसी एक को चुनना है, जी लेकिन मैं कभी दो नज़रिया से नहीं देखा हूँ। जी। इसलिए कि जब मैं पवन भैया के पास गया था तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान वो देते। देखा है, शायद आप मैंने वीडियो देखे हाँ होंगे। देखा है। और उनसे पहले मैं खेसारी भैया के पास गया था, तो हाँ। हालांकि वो तो ब्राह्मणों को बहुत इज्जत बहुत भी मैं करते देखा है हैं। आपका वो पैर छू हाँ के हमेशा आशीर्वाद दे रहे हमेशा हैं। कभी तो पैर छूने ही नहीं देते जबकि वो हाँ, पैर छूते हैं। हाँ। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं इन दोनों नाम को अपने हृदय में एक साथ लेना चाहता हूँ सर। नहीं ठीक है, देखिए अच्छा है, जी मैं भी क्योंकि दोनों ही इस बहुत इंडस्ट्री के मानते हैं लोग मुझे। हाँ हाँ, मैं मुझे देखा बहुत है, मैंने जी देखा, वो तो खैर मैं इसलिए पूछ लिया क्योंकि पवन जी से तो नहीं मिला हूँ मैं, पर खेसारी जी से मिला हूँ, जी। तो व्यवहार व्यवहार उनका भी वो जैसे आर्या। आपने दोनों का नाम लिया, दोनों जी, लोगों का तो मैंने बताया, लेकिन लगभग भोजपुरी में जितने कलाकार हैं, हीरो हैं, सिंगर हैं, तो सब मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते नहीं हैं। वो तो मैं देखता हूँ, जानता हाँ हूँ। देखिए क्या होता है, इसलिए किया जाता है कि मैं आपको सही बताऊँ, अभी का जो यूथ है, जो इन दो नाम पवन खेसारी जी के बाद मैं देखता हूँ, तो आपको जो प्रेम मिलता है, हाँ जितना प्रेम तो बहुत मिलता आप है। तीसरे वो व्यक्ति हैं इन दोनों के बाद, मैं बता रहा हूँ, उन दोनों के बाद अगर तीसरा कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा, अगर यूथ आइकॉन कह लीजिए, जो आजकल के युवा के जो क्रेज़ और प्रेम कह लीजिए, वो आपको मैंने देखा है मिलते हुए सोशल मीडिया के बहुत थ्रू मैं मानते हैं देखता लोग हूँ, सर और जी। उसमें भी देखता हूँ जो आप जहाँ जाते हैं स्टेज प्रोग्राम के लिए, तो जी आपके जी लिए, तो इसलिए मैंने ये बात पूछ लिया है। जी हो जी। सकता है आप, खैर अच्छा है, दोनों अपने अपने सर जगह। देखिए मानते सब लोग हैं, करना आपको खुद से है। हाँ हर लोगों को अपना कर्म करना चाहिए। आप उस लायक बन जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देखिए भोजपुरी में ऐसा भी लगता है मुझे, अगर बॉलीवुड में किसी लड़का का अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स होता है तो उसको बहुत अच्छा काम मिलता है, लेकिन हमारे भोजपुरी में ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो बात वो कह रहे सीमित हो गया हमारा देखिए भोजपुरी, सुनिए, सीमित हो गया है लोगों में कि नहीं इतने ही लोगों से बस हर चीज होगा। हाँ, गिनती के 2 4 आप ये 5 देखिए नाम ना, है। हर गली में लोग मुझे जानते हैं। हाँ। अब तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि अगर लोगों का ये मानना हो, मतलब कमेंट आता है मेरा कमेंट कि भैया जब मैं शायरी बनाता हूँ सैड सैड, जब मैं उसमें अपना दिखाता हूँ कला, तो लोग बोलते हैं कि भैया आप मूवी करिए, मूवी करिए, मूवी करिए। मैं इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, देखिए अभी मैंने 1-2 एक्टिंग देखी है आपकी। जी एक में जो पागल बने जी हुए जी हैं, जी जी। गजब एक्टिंग। एक में वो शराब हाँ का, हाँ हाँ हाँ। तो आपकी एक्टिंग एज ए एक्टर, जी आपको बहुत अच्छी एक्टिंग आती जी है। जी आप सिर्फ जानते हो क्या रहता है भोजपुरी में, अभी जो सिनेमा है
जी। आपने भी देखा होगा थिएटर है नहीं अभी, नहीं। तो बिल्कुल डाउन है। और भाई इस पे सैटेलाइट पे भी जो फिल्में उल्में हैं वही जो चलती जी, हैं। जी, तो अभी जी। देखोगे किसी का भी, चाहे पवन जी की फिल्म आई, खेसारी की आई, कहाँ कोई चली, सर कोई भी दंश वगैरह देखो आप, बिल्कुल। फिल्म के बाद भी बहुत सारा ऐसा काम है पर मैं जिसमें मैं जो आपको बता रहा हूँ, अभी बाकी हमारी बात, आपकी बातचीत तो चल ही रही है, जी, हम जी, लोग जी, अभी इन जी, फ्यूचर करने वाले हैं। जी, और देखिए क्या है कि आपकी चीज़ें, मैंने एक चीज़ और नोट की, जैसे हम लोग की बातचीत होती है म्यूजिक वीडियो के जी, लिए, जी, तो आप जो सेलेक्टिव, जी, आपका कि भाई ये गाना इस मैटर पे ऐसा करना है, जी, ये जो समझ के आप डिसीजन लेते हैं, अच्छा है। इसलिए मैं आपको लोग थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर आपका डमी कोई चीज़ गाने का प्रपोजल आता है जी, तो जी, आप रिफ्यूज़ भी तो करते हैं। जी, तो जी। रिफ्यूज़ करे तो नेचुरली इंसान थोड़ा सा कहेगा कि नहीं यार, मना कर देते काम के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। तो थोड़ा सा ऐसा है। पर आपका इस डिसीजन को, मैं जैसे आपसे हमारी जी, जी, बातचीत, मैं कहता हूँ कि नहीं प्रकाश जी, आप पहले मैटर खुद देखो, जी, आपको लगता है कि ये ठीक है तो ही करिए। जी, मैं एक फ्रीडम देता हूँ, जी, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि नहीं नहीं ये नहीं करेंगे हम। और अभी हम लोग जो इन फ्यूचर जी, जी, अभी जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, गाने शायद जी। अच्छे बन रहे हैं, बाकी सर देखिए, ऐसा है ना कि लोग क्या है ना कि आजकल सिर्फ डील करना जानते हैं। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आज मेरा इतना बड़ा नाम है, मैं चाहूँ तो महीने का 20-20 लाख का काम कर सकता हूँ। अगर मैं 10-10 हज़ार का गाना करूँगा तो 20-25 कंपनी मेरे पास अभी है। मुझे पता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ठीक है, कमाना है, कि ये नहीं है कि लोगों को गुमराह कर दूं कि नहीं आप काम करिए और गाना रिलीज हो गया, कलाकार सोया हुआ है, मुझे ये पसंद नहीं नहीं, ये है। चीज़ आप में नहीं है, मैंने हाँ, देखा आप मेहनत करते हैं। मैं वो कलाकार हूँ कि अगर 6 सही बात बजे है। मेरा गाना आ रहा है तो मैं 5 बजे उठ जाता हूँ नहीं, मैंने और देखा। गाने पे मेहनत हाँ, करता हूँ। देखा। तो मुझे उसी कंपनी के साथ काम करना है, मुझे उसी लोग के साथ काम करना है जो मेरे कलाकारी को, मेरे फीलिंग को समझे और मैं उनको समझूं। देखिए हाँ, ये चीज़ है, मैंने आपको ये भी देखा है कि जितने नॉलेज मैं सोशल मीडिया के थ्रू कई चीज़ें आपके बारे में जानता हूँ, जी, कि आप पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए, जी, हंसाने के लिए, लोगों को कुछ मैसेज, जैसे मैंने देखा कई बार आप कुछ गाली वाली का भी इस्तेमाल कर जी, लेते जी, हैं। जी, 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 तो देखिए लोगों का पता नहीं क्या राय बनाते, मुझे नहीं पता, जी। पर मैं इतना सोचता हूँ, क्योंकि गालियाँ भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। बिल्कुल और है। हमारे भोजपुरी में तो हमारे कल्चर का हिस्सा है गालियाँ। वही तो बोल रहे हैं ना शादी कि विवाह में भी गाली दे, तो आप जब ये इस्तेमाल करते हैं तो लोग पसंद इसलिए करते हैं कि आपके उसमें सटायर होता है, व्यंग होता है जी। कि तुम ऐसा कर रहे हो, तो आप गाली दे के बोलते हो, तो थोड़ा सा ना रिलेट करता है, हाँ, उससे लोगों को लगता है कि नहीं सही गरिया रहा है। देखिए किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। कहने मतलब आपकी गाली जो होती है निरर्थक नहीं होती, कारण होता है, हाँ, रीजन होता कारण है। होता है तो जी। अच्छा है, मैं उसको तो नहीं कह रहा हूँ। और आप उसको देखिएगा तो आपको मजा भी आएगा, हाँ, क्योंकि वो हल्का वर्ड होता है। गुस्सा नहीं आता, देख के मजा हाँ, आता मजा है, आएगा। इंटरटेन। जो लोग गांव में अपना यूज करते हैं तो वो जी, थोड़ा सा मैं रखता एक्चुअली हूँ। क्या है ना, एक दो बार थोड़ा सा किसी ने पर्सनली, सोशल मीडिया में तो नहीं, पर्सनली बोला, तो लगा कि भैया गाली वाली बड़ा, लेकिन देखो यार, मैंने उसको ऐसे समझाया कि तो जी, गालियाँ यार हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे बिल्कुल जीवन है का हिस्सा है। जी। तुम वो देखो, व्यक्ति गाली देता है तो किन को देता है? वो लोग जो बहुत गंद फैलाते हैं, हाँ, बहुत ऐसा अनाप शनाप हाँ, हरकतें करते हैं, हाँ, तो उनको घर वालों को गरियाना चाहिए। उन्हें तो प्रकाश चौबे गरिया देते हैं, तो क्या होता है, रोस्ट करने से आप सुधरते हो और कुछ लोग इंटरटेनमेंट हो मिलता है, तो बुराई क्या है। तो खैर वो मैटर आप हो एक गया। कमेंट देख लीजिएगा या फिर किसी से पूछ के देख लीजिएगा। जी। मेरा जो लैंग्वेज होता है, मेरा जो गाली होता है, तो लोगों को जीवन में खुश रहने का दवा की तरह वो काम करता है। नहीं, लोग खुश रहेंगे उससे, तो गलत प्रभाव नहीं करता है। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा है कि प्रकाश चौबे से पूछिएगा कितना कमा लेते हैं। तो अब कमाई तो मेरे ख्याल से मैं तो नहीं पूछता आपको, ये सब चीज़ें अब पूछना भी नहीं चाहिए ना, हाँ, क्या है बिल्कुल, भाई, बिल्कुल ये सर। कोई ऐसी बात नहीं है तो कोई कितना हाँ, कमा लेता है। कोई लड़की जिसे आप लाइक करते हो, इंडस्ट्री की हो या बाहर की भी हो सकती है, लाइक करते हैं, अभी गर्लफ्रेंड नहीं है पर पसंद करते हैं, चाहते हो मिल जाए। यहाँ भी कोई यहाँ से मुंबई में किसी को लाइक करते हो जो अभी हो अभी नहीं, करंट में मिले हो 2-4 दिनों में, नहीं, नहीं, कोई ऐसी हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, एक लड़की को मैं लाइक करता था, अच्छा, लेकिन अब पता ही नहीं चलता उसका शादी हो गया कि कहाँ है, उसका आईडी कहाँ है, नहीं है। अरे बाप रे। तो अब मुझे दिखता, मैं पहली बार ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रहा हूँ
वाह, कि एक लड़की थी जिसको मैं लाइक करता था। नाम उम्र रिवील नहीं करेंगे। नहीं चलिए रे। हाँ, लेकिन अब नहीं दिखती वो मुझे। अरे यार गलत हुआ आपके बहुत साथ। भारी गलत हुआ। नहीं दिखती मतलब है, नहीं आपको दिखती। दुनिया में इतनी लड़कियां स्त्रियां मतलब मानती हैं और नहीं ऑफर तो देती हैं, उसका पर जिसको नहीं, आप वो बेचारी पता नहीं दे गुमनाम हो गई। मतलब ये समझिए कि ना तो उसका फेस दिखा, है। 3 साल होने वाला है करीब ऐसा, अरे दादा। और ना तो उसका कोई आईडी दिखा, ना तो मुझे ये चलो चला क्या पता पता, चला उसको कि पता है आप पसंद करते थे, हाँ उसको पता है, हाँ। हो सकता है ढूंढ ले, क्या पता अगर दिख जाए तो। मैंने तो उसके चक्कर में फोन का नॉन कॉलर भी ऑन रखा था कि एक बार फोन आ जाए उसका, अरे वाह। लेकिन उसका अभी तक कॉल नहीं आया। फिर धीरे धीरे नंबर भी वायरल होते चला गया, तो मैंने अननोन कॉलर बंद कर दिया। अरे 1 साल तक इंतजार किया कि शायद एक बार कॉल आ जाए, तो नहीं आया, फिर मैंने बंद कर दिया। चलो। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके जो नज़रिया है लोगों का, ख़ास तौर पे जो भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी और ये वो, और कुछ कुछ तो मैंने देखा भोजपुरी वाले भी, आपका नज़रिया क्या है? अभी जो भोजपुरी है अपनी, जो अभी इंडस्ट्री है, अभी जो चल रहा है इस वक्त कंटेंट जो बज रहे हैं, जो आपको क्या लगता है कि इसमें जो अभी चल रहा करंट का सही है, इसमें कुछ परिवर्तन, कुछ ट्रेंड चेंज किया जाए म्यूज़िक का? देखिए, अभी भोजपुरी में हमारा यही कि अभी सिनेमा नहीं चल रहा है, लेकिन जो लोगों का नज़रिया है, लोग अपना नज़रिया चेंज करें, क्योंकि भोजपुरी अब बहुत आगे का चीज़ हो गया है। मैं बता रहा हूँ आपको, पहले भोजपुरी कलाकार हारमोनियम तक सीमित थे, जी। हारमोनियम पे गाना है, भोजपुरी का ये अब गाना है, भोजपुरी वाले रैप गाने लगे। लेकिन अब भोजपुरी वाले रैप गा रहे हैं, भोजपुरी वाले दुबई जा रहे हैं, भोजपुरी वाले अलग अलग देश में जा रहे हैं, अपना गाना कर रहे हैं, लंदन वगैरह तक शूट हो रहा है। अभी देखिए हमारा भोजपुरी का शेर बिग बॉस में जाके हिला दिया, राइज एंड फॉल देखिए, पवन जी वहाँ हिला दिए। पवन तो जी। हमारा भोजपुरी ये है पहली कि बार, लोगों को जरूरत है हमारी भोजपुरी की। पहली बार मैंने भोजपुरी गाने पे सलमान खान को हाँ। ऑन स्क्रीन डांस करते हुए डांस करा दिया, मजा आ गया। तो हमारा भोजपुरी वहाँ तक है। अब लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, तो सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी में अगर मैं मुंह से बोल देता हूँ तो क्या हुआ, बॉलीवुड में तो दिखाया जाता है, सही बात है कि नहीं? हॉलीवुड में तो उससे भी आगे दिखाया पूरा है। पूरा पूरा आप पूरा देखिए, दिखाया आनंद जाता है। लीजिए। आप भोजपुरी सिनेमा देखिएगा तो आपका मतलब उसमें नॉलेज है, या फिर पूरे दिन टाइम पास करिएगा, रात में भी आपका टाइम पास हो जाएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। हॉलीवुड देखिएगा आपका पूरा रात बिगड़ जाएगा पूरा रात बिगड़ जाएगा ये आपका। साला ये बात सही है है कि नहीं? देखो प्रकाश जी, भोजपुरी में मुंह से बोला जाता है। जैसे मैंने देखा है कि अच्छा, ये डबल स्टैंड में ये माइंडसेट साला समझ में नहीं आता है। हाँ। बॉलीवुड में अंधगंध हर चीज दिखाई देता है, परिवार से बैठ के देखता आदमी रिमोट लेके बैठा रहता है कि साला कोई ऐसा सीन चालू ना हो जाए, उसको कोई बुरा नहीं कहता, वो टॉप लेवल पे है, और उसमें गालियां तो बाप रे बाप भूल जाओ, इतनी गालियां अबे कि तो उसके नीचे पूरा भी पूरा। आप आओ, मैंने देखा है जिस इंडस्ट्री में भी चले जाओ, साउथ में भी इतनी दिखाते हैं, क्या बोल्डनेस है। तो साला ये भोजपुरी को ही बुरा कहना। अब देखिए, मैंने 2-4 मीडिया वाले भाई को भी बोला था, उनका जब एंट्री होता है, जब स्टार्ट होता है उनका वीडियो, हाँ चलिए कैमरा ऑन है, तो हाँ ऑन है जी, अभी हमारे भोजपुरी में अश्लीलता चल रहा है। ये क्या है सर? लोग रिप्रेजेंट ही करते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है। देखिए, मैं जहाँ तक इस मामले पे, आप सही कह रहे हैं, अश्लीलता भी तो हमारे जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल है। मैंने एक मीडिया वाले भाई को बोला था, बोले कि आप अपने वीडियो में प्राइवेट पार्ट का नाम ले लेते हैं। मैंने बोला बिल्कुल लेते हैं, तो आपको शर्म नहीं आता है? हम बोले आपको तो मर जाना चाहिए। बोले क्यों? हम बोले भगवान आपके शरीर में प्राइवेट पार्ट दिए हैं, तो आपको आनंद आ रहा है, मुंह से बोलने में आपको खराब लग रहा है, फिर आप मर जाइए, नहीं तो भगवान में शक्ति है तो आपका प्राइवेट पार्ट को गायब कर देना चाहिए है कि नहीं? शरीर में है तो बहुत बढ़िया, बीवी के साथ सो रहे हैं तो बढ़िया, गर्लफ्रेंड के साथ सो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, इसकी जरूरत है। छोटा है तो दवाई करा रहे हैं कि बड़ा हो जाए, बहन चोद मुंह से नाम ले लिए तो खराब हो प्रकाश चौबे इसी में बदनाम है। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, प्रकाश चौबे इसी में बदनाम है कि भाई मुंह से क्यों बोल देता है। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं सर छोटा हो गया, बड़ा करने का दवाई दीजिए
अब मैं सही बात। मजाक में नाम ले लिया, आपको बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है? सही बात है। तो डॉक्टर के पास आप बोल ही सकते हैं, जरूरत आपको उस चीज की है है ही। ही है, बिना अब उसके फिर आप भी कुछ नहीं हो यार, बोल रहे हैं कि जीरो अरे यार खत्म। तुम गलत बोलते हो, गलत क्यों है? सही बात है। बताइए। अरे नहीं, उन सब चीजों को, अंगों का नाम तो पुस्तकों में भी लिखा जाता है, शास्त्रों में भी तो लिखा क्या? जाता है, बिना लिखे बिना कहे आप कुछ चीज एक्सप्रेस थोड़ी अरे कर पाओगे। भैया, पहले के जमाना में चाहे अब के जमाना में जितना कपार में तेल नहीं लागत उतना सामान में तेल लागत। पहले के जमाना में दे हाथ में तेल लागो, आदमी नहा के उठस तो दे हाथ में पूरा करुआ तेल, सरसों के तेल लगई है कि एकदम फिट हो जाए। लेकिन अब साला उस समय नहीं खे, तारा डॉक्टर बता दिल बा कि सुबह शाम दोनों टाइम लगावे के बा, में हाई 2 गो गोली खा लेवे के बा। तो आदमी कल्चरे भुला जाता है। हे भगवान। लोग कहें कि प्रकाश चुबे गलत बोले ले। नहीं नहीं, अरे प्रकाश चौबे गलत क्यों बोले? प्रकाश चौबे वही बोलते हैं भाई जो सही है। हाँ, जो सही है, बात सही जो है। सही है। अच्छा, कई बार लोगों को देखो क्या होता है, लोग चाहते हैं कि मतलब कहने मतलब थोड़ा सा जो सही है उसको घुमा फिरा के बोलिए, हाँ, स्पष्ट मत बोलिए। खैर प्रकाश चौबे का अंदाज ही यही है, तो कहाँ से घुमा फिरा के अब बोले। दिक्कत बा कमर में स्टार्ट करब नो से तले डॉक्टर सुती जाए। डायरेक्ट बात। कह के हमरा बिल्कुल ऐसा ही दिक्कत बा। सही बात है। अब देखता हूँ प्रकाश जी कोई ऐसा सवाल जो रह गया हो। सब चीज़ें हैं। किसी ने पूछा है आप फ़ोन पे वॉलपेपर किसका लगाते हैं? हाँ, फ़ोन का वॉलपेपर कौन सा है? दिखा भी दीजिए, थोड़ा सा देख वो लेते हैं। दिखा दो, मेरा फोन दीजिएगा। तो ये नोटिफिकेशन है, इस पे थोड़ा मैं हटा लूँ। वाह वाह रे ये प्रकाश जी, ये मेरा गजब। फोन का वॉलपेपर है सर। प्रेमानंद जी महाराज, जी जी, मैं इनको बहुत सुनता हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए अभी के जो संतों में जी जो मैंने देखा है जी कि करुणा, जी दया, जी और ये जो मैंने इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, जो गृहस्थ को, जी खास तौर पर स्त्री पुरुष जी के संबंध, पिता पुत्र और पुत्री माता। अभी उन्होंने एक बहुत सही बात भी बोल दी, पे विवाद हो गया था लोगों ने, वो हाँ हाँ, इस लड़कियों की स्त्रियों को लेके, लिविंग रिलेशन वाला जो हाँ, सिस्टम था। रिलेशनशिप हाँ पे। तो खैर वो तो पर मैं इनको ये बोलता हूँ कि जो ये स्त्रियों के लिए जो बोलते हैं, स्त्री धर्म की शिक्षा जी, देते हैं, बहुत बढ़िया देते हैं। बहुत बढ़िया। और हर चीज के बारे में, जैसे आप उनका जब देखिएगा, उनको सुनिएगा तो ये लगेगा कि कोई घर का व्यक्ति आपको समझा रहा है। एक पिता, हाँ, बाप, जैसे हाँ, बाप हाँ, बोलते हैं, बिल्कुल, पिता वो की तरह। आपका, हाँ, पिता कोई भी स्त्री आपको। मैंने देखा था एक बार, कुछ सवाल इनसे पूछ रही थी कि स्त्री कि महाराज पति ऐसा हो वैसा हो, मारता हो पीटता हो, ऐसा करता हो। उन्होंने कहा देखो वो तुम्हारा पति है, वो चाहे जैसा हो, मैं जो शास्त्र मेरा कहता है, मैं शास्त्र अनुसार बोलता हूँ, वो तुम्हारा पति है, चाहे जैसा हो, तुम्हारा भगवान है, बस हाँ, बिल्कुल। खत्म। तो उनका आज ये तक कोई चीजें, हाँ, उनका कोई बात ही आज तक बुरा नहीं लगा। मैं शुरू से जब से अभी देख रहा हूँ, मैं तो जाने वाला भी हूँ उनके पास। जाइए मिल हाँ, के आइए, बहुत दर्शन जल्द। करिए। हाँ, मैं बहुत जल्द उनका दर्शन करने वाला हूँ। और मैं सुनता हूँ, देखता हूँ। हाँ। आप ये समझिए कि ये लगाव है इनसे कि अगर मैं कोई चीज़ें ऐसा है, अगर मैं गलत समाज में बैठा हूँ या फिर मान लीजिए कोई कुछ कर रहा है साथ बैठ के, तो मैं ऐसे फ़ोन करके इसको ढक के ऐसे रख देता हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन फोटो में इनका लगा रखा हूँ। नहीं अच्छा है। ये जब से मैं फ़ोन लिया हूँ हाँ। तब से इन्हीं का फोटो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हरि प्रकाश। तो ये मतलब कहने मतलब आप धार्मिक विचार वाले व्यक्ति भी हैं, ऐसा नहीं कि जो मतलब जो दो दर्शक जो इनको प्रकाश जी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने अपने आईडी पे लिख रखा है कि कृपया कंटेंट को कैरेक्टर नहीं समझें। हाँ, ये बुरा वही बनता है यही बात बोल जो रहा अच्छा बनकर थक जाता है। देखिए प्रकाश जी का एक्चुअल, प्रकाश जी अंदर से ऐसे हैं, और मुंह से जो प्रकाश जी बोलते हैं वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा होता है। और जो उसमें आपने गालियाँ वाली वो रोस्ट करते हैं, और रोस्ट तो ऐसे ही किया जाता है, बुरा बोल के ही किया जाता है, तो उसको भी आप लोग पॉजिटिव लीजिए। और मैं प्रकाश जी को बहुत सालों से जानता हूँ। एक बार हमारी मुलाकात हुई बनारस में, तो बीच में थोड़ा सा गैप चला गया, मैं अपने काम में अपने दुनिया में व्यस्त हो गए, पर आज हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। जी जी। और सच बताऊं, मैं प्रकाश जी मेरे घर गए, मेरी पत्नी से मिले, हम सब लोगों ने साथ में मेरी पत्नी का हाथ का बनाया हुआ भोजन किया, और अच्छा लगा। ऐसा घरेलू इंसान, ऐसा भावुक इंसान, हम लोग दोनों
ऐसे लोग रहते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि भैया, ये नहीं कह सकते, ये भैया बोलते हैं, सर नहीं बोलते। अब जी। मुझे अच्छा भी लगेगा जिस दिन अगर मुझे सर बोलेंगे, मैं सचमुच में इनको छोटा भाई मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका जो प्रेम मेरे लिए है, और इस इंसान को मैं जितना अच्छी तरह जानता हूँ, इतने समय में बता रहा हूँ कि ये इंसान दिल का हीरा इंसान है। और क्योंकि आप सब लोग प्यार करते हो यार, कोई इंसान गलत होता है, आप देखो बनावटी चीज ज्यादा हाँ, दिन नहीं चलता है ना। हम सब लोगों ने आपको जो देखा है सोशल मीडिया पे, आपको लोगों को इंटरटेन करते हुए देखा है मैंने, बोलते हुए, खराब को खराब बोलते हुए देखा है, सही को अप्रिशिएट करते देखा है। और आप सबसे बड़ी चीज़, आप जो यूथ को पहचानते हो, जी यूथ को इंटरटेन करते हो। आपको मैंने देखा है, वहाँ उनको जब किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं उनको प्रेम करते देखा, गले लगाते जी, देखा, जी। बच्चों को गोद में बिठाते देखा है। जी तो ये कोई भी व्यक्ति का एक्चुअल में ये कैरेक्टर है उसका, जी आप छुपा नहीं पाओगे। जी तो प्रकाश चौबे अपने आप को छुपा नहीं पाते, परखने वाला चाहिए, जी। उसका देखने का नजरिया प्रकाश चौबे का ही होना जी चाहिए। जी जी तो प्रकाश जी, आपने मेरे लगभग सभी सवालों का बहुत सही से आपने जवाब दिया। जी जी और मेरे ख्याल से आपको देखने सुनने के बाद लोगों के हृदय में आपके लिए अगर कोई शंका होगी छोटी मोटी, मेरे ख्याल से दूर हो जानी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जी आप बहुत सरल इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, कसम से। जी हम लोग तो और आगे भगवान करे आप, ये तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ जी 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 कि बस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कार्य किया जाए। जी आप भी कार्य करिए थोड़ा ध्यान से समझ के, बहुत जल्दबाजी नहीं। भगवान आपको समय से पूर्व बहुत ज़्यादा दिया है, जी इसको मेंटेन रखिए और काम किया जाए। जी। और प्रकाश जी, आप सचमुच में आपने मेरे साथ पॉडकास्ट करके जी जी और सच में बहुत अच्छा लगा आज। जी। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कई ऐसे सवाल होते हैं पर्सनली हम पूछ के ना, थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। नहीं हम ये आता, चाहते लेकिन हैं कि लोगों के बीच रखते हैं तो उसे अच्छा हाँ, थोड़ा लगता सा है। लोग भी जाने यार, हाँ। कि गलत धारणा बनाए ना बैठे हो। जी जी आप जान लो, देखो व्यक्ति कैसा है। जी प्रकाश जी, कोई शब्द नहीं है, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद और भैया। तो ये हमारे प्रकाश जी थे, प्रकाश चौबे जी। आप सब लोगों ने देखा सुना, और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ और काफ़ी समय से जानता हूँ। तो धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और फिर से प्रकाश जी के साथ थोड़ा समय के बाद फिर से पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि इनसे बड़ी बातें हैं। तो एक आध 2 घंटे में तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रकाश जी, नेक्स्ट फिर बैठते हैं कभी। जरूर आप ठीक लोग है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मेरे से जुड़ा अगर कोई भी ऐसा सवाल होगा तो आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, है ना। हाँ, thank you। अपना राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।